नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। मैं अश्विनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आई कुमार जीत में। जी साथियों, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, सभी लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक ग्रुप में पहुंच गई होगी आपके पास। जी रेखा जी गुड इवनिंग, हेमंत जी गुड इवनिंग, प्रणाम प्रणाम। जस जी गुड इवनिंग, बीनू नेगी जी गुड इवनिंग, संजू नेगी जी शुभ संध्या, आपको भी शुभ संध्या सभी साथियों को। अनुराधा पालीवाल जी गुड इवनिंग सर जी, बहुत वेट कराया आपने, थैंक यू सर आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल रेनू जी बिल्कुल गुड इवनिंग। ठीक है साथियों, एक्चुअल में क्या था, आने में थोड़ा टाइम लग गया, हम लेट निकल पाए थे, थोड़ा काम से गए थे, फिर आने में भी वक्त लग जाता है, स्टूडियो तक पहुंचने में कम से कम प्रॉपर आधा घंटा लग जाता है। जी गौरव भट्टी जी गुड इवनिंग। ठीक है, तो फिर आज का हमारा टॉपिक रहेगा समायोजन। ठीक है, समायोजन टॉपिक रहेगा, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से आ जाइए सभी साथी, अभी आप लोग ग्रुप में डिस्कशन वगैरह बंद करके क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ठीक है, जल्दी से सभी लोग क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप ग्रुप में डिस्कशन बंद कीजिए, आइए जल्दी से क्लास में आइए सभी लोग। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप में अगर चैट ऑन है। हाँ जल्दी से यस करके बताइए अब सही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब देखिए, अब क्लियर होगा। देखिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। यस यस, ठीक है ठीक है अनुराधा जी बिल्कुल। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा हमारा समायोजन। ठीक है, एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट, समायोजन करना सीखे, सामंजस्य बिठाना सीखे। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं, तो आज भी टॉपिक यही है आपका। ठीक है, कि ऐसी भी परिस्थिति हमारे सामने आती है कि हमें सामंजस्य बनाना पड़ता है। ठीक है, उनके अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ता है और अपने लक्ष्य को पाना होता है। ठीक है, जो हमने लक्ष्य बनाया, जो हमारा जो कार्य है उसे हमें पाना होता है। ठीक है, तो ऐसी भी परिस्थितियां आती है जिनके विपरीत हमें जाके अपने कार्य को पूर्ण करना होता है। ठीक है साथियों, तो सामंजस्य बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। काफ़ी बार आपको तनाव होंगे। ठीक है, अभी इन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, काफ़ी ऐसी इच्छाएं होती, दमित इच्छाएं होती, जैसे तनाव होगा। ठीक है, मन में कुंठा होंगी, मानसिक थकान होंगी, तो इन सब के बावजूद भी हमें सामंजस्य बनाना, अपने आप में, अपने मन पर, अपने आप पर सामंजस्य बना के रखना होगा। ठीक है, हाँ अब स्टार्ट हो गई होगी। विनोद जी बताइए। ठीक है, विनोद अवस्थी जी। ठीक है, हाँ अब क्लियर होगा, अब सही चल रहा होगा। ठीक है, तो फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। समायोजन टॉपिक है अपना आज का। ठीक है, फिर लास्ट में थोड़ा डिस्कशन करेंगे हल्का सा 5 मिनट के लिए, लेकिन पहले टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, वैसे भी क्लास आज लेट हो गई है। ठीक है, दीपक जी आ जाइए। ठीक है, तो सामंजस्य, तो दूसरे शब्दों में अगर आपके उसमें बोले, आपके उसमें सिलेबस में लिखा है, इंग्लिश में पहले लिख दे रहे एडजस्टमेंट। ठीक है, ठीक है, आपके सिलेबस में इसको सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य या इसे ही सामंजस्य बोलते हैं। ठीक है, सामंजस्य या समायोजन। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा। देखो, ये इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है, जैसे कोई भी बालक है या कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, उसकी जो इच्छाएं वह पूरी ना हो पाए। ठीक है, सामान्य भाषा में कोई बालक या बच्चे ले लिए, बच्चे की जो इच्छाएं हैं वह पूर्ति, उन इच्छाओं की पूर्ति ना हो पाए। ठीक है, ठीक है, अगर किसी कारणवश उसकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो सके या हो पा रही हो, तो वह अपने परिस्थितियों के अनुसार उनके साथ समझौता कर लेता है, परिस्थितियों से समझौता कर लेता है और सामंजस्य बैठा लेता है। ठीक है, अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो परिस्थितियों से समझौता करना, ये समझौता करने की प्रक्रिया ही अपने मनोविज्ञान में क्या कहलाती है, सामंजस्य कहलाती है। ठीक है, समझ में आया इसका अर्थ। ठीक है, ठीक है, या तो आप अर्थ में लिख सकते हैं, इसका अर्थ लिख सकते हैं।
अर्थ परिस्थितियों के अनुकूल, ठीक है, अच्छी तरह से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, अच्छी तरीके से परिस्थितियों, ठीक है, परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालना, परिस्थितियों को अनुकूल, ठीक है, अनुकूल या अनुकूलन बनाने की प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो इसमें इसकी बात की गई है, ठीक है, कैसी भी परिस्थितियां हो तो उनके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप लोग, कोई कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का, ठीक है। तो ये अर्थ है इसका, ठीक है, कैसी भी परिस्थितियां हो उनके अनुकूल अपने आप को ढालना, ठीक है, या बच्चे की जो इच्छाएं हैं वह पूरी ना हो पाना, तो ठीक है, तो वह उन परिस्थितियों से खुद का समझौता कर ले। तो समझौता ही क्या होता है? सामंजस्य बैठाना। आप भी जैसे बोलते नहीं है, जैसे कुछ भी सामंजस्य बैठाना, अपने आम जीवन में भी ये शब्द प्रचलित है कि सामंजस्य बैठा लिया, ठीक है, खुद को उसी माहौल में ढाल लेना। आप उसके अनुसार नहीं चल पा रहे तो खुद को उसके अनुसार ढाल लेना, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो फिर ये है इसका सामान्य अर्थ समायोजन। फिर इसका विपरीत है कुसमायोजन, उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले समायोजन पे चर्चा करेंगे, आ जाइए देखते हैं, ठीक है। समायोजन, ठीक है। सामाजिक वातावरण, समायोजन क्या है? सामाजिक वातावरण में व्यक्ति के सामने कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, ठीक है। हम आम जीवन में हमारे सामने कई सारी परिस्थितियां आती रहती हैं, ठीक है, कई प्रकार की परिस्थितियां आती रहती हैं। इनके आने पर किस तरह से एक व्यक्ति अपने आप को उसके अनुकूल बनाकर रखता है, ठीक है, कोई व्यक्ति उसके अनुकूल अपने आप को बनाकर रखता है, उसी को क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा किताबों में नहीं मिलेंगी, किताबों में बहुत ही क्रिटिकल इनकी डेफिनेशंस मिलेगी, जो समझने में आपको समस्या आएगी। तो यहाँ पे जो लिखी गई बिल्कुल आम व्यवहार जीवन में जो लिखी गई जो परिभाषा है वह है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ सकते हो इस परिभाषा को। तो सामाजिक वातावरण में व्यक्ति के सामने कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, तो उन परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल लेना, ठीक है, उनके अनुकूल बनाकर रखना, ठीक है, अपने आप को उनके अनुकूल बनाकर रखना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, ठीक है। तो पहले समायोजन शब्द से अच्छे से परिचित हो जाए, क्या है समायोजन या सामंजस्य शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। बताओ समझ में आया? एक प्रश्न जरूर बनेगा यहां से, ठीक है। बताइए, और सभी लोग जुड़े रहेंगे, लास्ट में कुछ इंपोर्टेंट बात की जाएगी आपसे, ठीक है। बताइए समझ में आया? तो फिर स्किनर, एक स्किनर मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बोला है समायोजन के ऊपर? क्या बोला है इन्होंने? समायोजन बोला है, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, ठीक है, बिल्कुल समायोजन में भी हम सीखते हैं, ठीक है। तो समायोजन कैसी है? अधिगम प्रक्रिया। स्किनर ने समायोजन को एक अधिगम की प्रक्रिया कहा है, ठीक है। अब बोरिंग, लेगफील्ड और वेल्ड, ये तीन मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने समायोजन को क्या बोला है? तो इन्होंने समायोजन को बोला है जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता एवं आवश्यकता की पूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधा है, ठीक है। एक व्यक्ति जिसकी जो आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति के मार्ग में, उसकी पूर्ति के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, ठीक है, बाधाओं के साथ वह जो सामंजस्य कर लेता है, सामंजस्य बोले या संतुलन कर लेता है, ठीक है, संतुलन कर लेता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? समायोजन होता है। तो वही क्या होता है? समायोजन होता है। जी हाँ, हल्का से फिर से हुआ, ठीक है। बताइए अब सही है प्रॉपर, जल्दी से बताइए, ठीक है। थोड़े से मौसम में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से ये समस्याएं आ रही हैं सामने। अब देखो नेटवर्क इशू है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर। अब हाँ बिल्कुल बीनू जी, ठीक है। तो अब नेटवर्क की समस्या है, हम पूरी कोशिश करते हैं, अच्छा से अच्छा एड ऑन लगा रखा है नेटवर्क का सिस्टम,
ठीक है, लेकिन ऊपर से प्रॉब्लम है ये नेटवर्क की, ठीक है जी, बिल्कुल अब सही होगी, नज़र किसी की नहीं लगी, ठीक है, मौसम में थोड़ा सा चेंजिंग है इस वजह से हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाइए, तो ये दो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो परिभाषाएं दी है, अगर परीक्षा में परिभाषा पूछी जाती है तो इन दो से ही परिभाषा पूछ ली जाएगी, ठीक है। काफी मनोवैज्ञानिक परिभाषा दी है, लेकिन ये गारंटी ले लीजिए अगर परिभाषा आएगी समायोजन से तो इन दोनों के अलावा किसी की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो इनकी परिभाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। स्किनर ने क्या कहा, इसे अधिगम की प्रक्रिया कहा है, और वोरिंग, लेकफील्ड एवं वेल्ड ने क्या कहा है, तो मनुष्य की जो पूर्ति होती है, पूर्ति के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, ठीक है, उनके साथ मनुष्य क्या सामंजस्य बैठा लेता है, उसे क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं, ठीक है साथियों। तो ये दो प्रमुख परिभाषाएं थी, ठीक है, स्किनर और वोरिंग, लेकफील्ड, वेल्ड के द्वारा, ठीक है। तो हमने समायोजन शब्द को समझा, उसके अर्थ को समझा, उसकी परिभाषा को जाना, और जो मनोवैज्ञानिकों ने क्या परिभाषाएं दी उनको बताया, ठीक है। अगर और भी आप अन्य मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा को जानना चाहते हैं तो हमने आपको नोट्स भेजा है ग्रुप में, ठीक है, तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे समायोजन के, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी दैनिक जीवन में हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां उपस्थित होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी परिस्थितियां उपस्थित होती हैं जिनके लिए हमें समायोजन करना पड़ता है, ठीक है, सामंजस्य बैठाना पड़ता है, ठीक है, जो हमें समायोजन के लिए मजबूर करती हैं। ऐसी परिस्थिति, देखो समायोजन तो कोई नहीं करना चाहता, कोई व्यक्ति एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं हमें जो हम चाहते हैं हमें बहुत ही आराम से मिल जाए, ठीक है, कहीं कोई रुकावट ना है हमारे मार्ग में, ठीक है, हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन ये नियम है प्रकृति का, बहुत आराम से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। हर एक चीज के लिए कुछ अच्छा पाने के लिए बहुत कुछ एफर्ट करना पड़ता है, बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उनसे हम लोगों को अगर जो अच्छे से जितना अच्छे संघर्ष कर लेगा, एफर्ट कर लेगा, उसे बहुत अच्छी सफलता मिलती है, ठीक है। तो ये तो नियम है प्रकृति का। तो दैनिक जीवन में हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां उपस्थित होती हैं जो हमें समायोजन के लिए मजबूर करती हैं। तो कौन कौन सी निम्न परिस्थितियां हैं, ठीक है। सबसे पहले तनाव, ठीक है, स्ट्रेस आता है, ठीक है, तनाव, दबाव, ठीक है, द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, दुश्चिंता और कुंठा या भग्नाश है। ये 5 प्रकार की परिस्थितियां आपके सिलेबस में वर्णित हैं, ठीक है, समायोजन जो हमें समायोजन करने के लिए मजबूर करती हैं। तो इनको हम डिटेल समझेंगे, इनमें क्या है अंदर, ठीक है। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है। फिर सबसे पहले हम तनाव पे बात करेंगे, तनाव क्या है, ठीक है, फिर दबाव पे। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। बताइए बताइए, समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ। तो तनाव, जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाता, ठीक है, कोई व्यक्ति है उसका जो कार्य है उसे पूरा नहीं कर पाता, ठीक है, तो उसके अंदर क्या तनाव। देखिए आपका जो लक्ष्य है, देखिए आपका कोई काम था, ठीक है, उसे आपको इतने समय में पूरा करना था, आप उसे नहीं पूरा कर पा रहे और समय भी बहुत पास आते जा रहा है और समय भी नजदीक आता जा रहा है, आप उसे कार्य को पूरा, जैसे परीक्षा ही समझ लो, परीक्षा पास आते जा रही है, आपका सिलेबस है, जैसे अभी आपको 27 टॉपिक्स थे और आपके अंदर बिल्कुल तनाव नहीं होगा। जैसे अपना साइकोलॉजी का है 27 टॉपिक्स हैं, कम से कम 25 टॉपिक्स खुद हमने अपने हाथों से, जब से हमने पढ़ाना शुरू किया आप लोगों को यूट्यूब से, तब से 25 चैप्टर्स हम आपको अभी गिना देंगे, ठीक है। 25 चैप्टर्स हमने खुद अपने हाथ से बोर्ड पे करा दिए। तो आप लोगों को बिल्कुल इस सिलेबस को लेके बिल्कुल भी तनाव नहीं होगा कि हाँ हमारा सिलेबस हो पाया कि नहीं हो पाएगा, एग्जाम तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बस क्या है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा हर एक टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उतना ही स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में। ऐसा ही होता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम बहुत ही पास आता जा रहा है, आपने अभी तक सिलेबस ही नहीं कवर कर पाया, आपने पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ पाया, सभी टॉपिक्स को अच्छे से नहीं जान पाया, तो आपका तनाव बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर परीक्षा 7 दिन बाद है, आपको टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो आपके अंदर और ज़्यादा तनाव आएगा, वो उस टॉपिक को तो हमने बिल्कुल छुआ ही नहीं है, तो उसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो ये होता है तनाव, ठीक है। और फिर अभी तो अपने पास वक्त है, ठीक है, जितने टॉपिक्स हमने यूट्यूब पे भी करा दिए उनको हम अच्छे से फिर से आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है। उनको भी क्लासेस को दिखाएंगे, उनको क्लासेस को उस टॉपिक को यहाँ पे दिखाने के बाद फिर आपको अगले दिन हम आके उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करा देंगे, ठीक है। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है, बस आप लगे रहिए, ठीक है।
देखो तनाव, तो तनाव क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है, तो काम के होने का दिन या समय नजदीक आने पर व्यक्ति को तनाव होने लगता है। तनाव का जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं होता है, ठीक है। तनाव किसी भी व्यक्ति में क्रोध को जन्म देता है, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस आएगा तो वाकई अंदर से क्रोध आएगा, ठीक है। तो ये था तनाव। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है बुक में, हम आपको बताते हैं। 2 दिन बाद परीक्षा है और रोल नंबर इंटरनेट पर अपलोड नहीं हो रहा है या एग्जाम के अनुसार तैयारी भी नहीं है। बिल्कुल वही बात है जो हमने आपको बोली थी, ठीक है। तो जब समय के अनुसार कार्य नहीं होता तो हमारे अंदर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है साथियों। तो ये हो गया हमारा तनाव, ठीक है। इसको समझे आप लोग, तनाव को समझे। अब आगे आ जाइए, दूसरा हमारा है दबाव, ठीक है। दबाव पे बात करेंगे। दबाव क्या है, ठीक है। दबाव परिस्थिति, जब एक व्यक्ति अपने किसी कार्य के परिणामों को लेकर सोचता है, ठीक है। अब उसने जो भी कार्य किया है, ठीक है, उसके परिणामों को लेकर सोचता है। समय नहीं मिल पा रहा है सर जी। हाँ रेखा जी, किस चीज़ का समय नहीं मिल पा रहा, आप थोड़ा डिटेल में बताइए। तैयारी का समय नहीं मिल पा रहा है या पिछली क्लासेस को देखने का समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो सब समय मिलेगा, ठीक है, परेशान मत होइए। हाँ अब एक चीज़ तैयार अपनी गांठ बांध के रख लीजिए कि स्क्रीनिंग का एग्जाम के, स्क्रीनिंग का जो एग्जाम है उसके तो लेक्चरर वाले के, उसके तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगे हैं। 21 मार्च को एग्जाम होगा, तो आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहिए, अप्रैल में एग्जाम होगा आपका, ठीक है। और 21 अप्रैल डेट सुनी आ रही है, ठीक है। तो देखो इस साइकोलॉजी सब्जेक्ट की हमारी जिम्मेदारी थी, इसे हमने बहुत अच्छे से आपको कराया, ठीक है। और हम कराते रहेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। जितना समय मिलेगा पूरा कराते रहेंगे एग्जाम तक आपको, चाहे प्रैक्टिस के थ्रू चाहे किसी भी थ्रू, हर टॉपिक को बार बार कराएंगे। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो 70 नंबर की वेटेज रखता है, ठीक है, जो 70 नंबर की वेटेज रखता है, बिल्कुल वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें देखो वो 70 मार्क्स का वेटेज रखता है, ये 30 मार्क्स का रखता है। इसमें तो 25 आप आराम से ला सकते, बहुत ही आराम से ला सकते अगर ऐसी तैयारी करते रहे हमारे साथ। लेकिन जो 70 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो, तो उस पर आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आपको कंपटीशन में रहना है, फाइट में रहना है, तो अपने सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल जुट जाइए और बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी पूरा वक्त है आपके पास, आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सकती हैं, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत ही अच्छे से टाइम टेबल सेट कीजिए, हमें ये टॉपिक तैयार करना है। ऐसा नहीं कि हमें इतने घंटे पढ़ना, ये सोच लीजिए, पूरा एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि इतने दिनों में हमें इतने सारे टॉपिक खत्म करने हैं। तो एक दिन में हमें कितने टॉपिक्स तैयार करने हैं, चाहे हमें किसी भी समय टाइम निकालना पड़े, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा भी पर डे का ज़्यादा बड़ा भी लक्ष्य मत बनाइए, जिससे आप पूरा नहीं कर पाओगे तो आप खुद हताश हो गए, डिमोटिवेट हो गए, ठीक है। तो उतना लक्ष्य बनाइए जिससे आप पर डे आप उसे तैयार कर सकें। फिर अगले दिन थोड़ा और बढ़ा दीजिए अगर आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है। एलटी का एग्जाम अभी तक अप्रैल डेट सुनी जा रही है, अप्रैल में, तो अप्रैल मानकर ही चलिए आप लोग, बिल्कुल है, ठीक है। अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए। ऐसा नहीं कि बस साइकोलॉजी पे फोकस रहें। ये 30 मार्क्स का है, इसे तो हमने बहुत अच्छे से करा दिया। अगर जो हमसे शुरू से जुड़े हैं वो आराम से 25 मार्क्स तो बहुत ही आराम से, और 30 आप 30 भी ला सकते हैं बिल्कुल, अगर खुद भी मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट पे भी फोकस बना के रखिए। अभी 21 अप्रैल क्लियर नहीं है, लेकिन सुनी जा रही है, ठीक है, चर्चा में आ रही है। लेकिन आप बस अपनी तैयारी में लगे रहिए और जरूर सफल होंगे। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है अपने इस बैच से, और हमारे साथी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से करते रहेंगे तो बहुत से साथी इसमें सफल होंगे, ठीक है, ठीक है। आ जाइए, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा अगला है दबाव। तो दबाव क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य के परिणाम को लेकर सोचता है, ठीक है, तथा उनके कारण अपने मान सम्मान को ठेस पहुंचने से भयभीत होता है, ठीक है। उसके जो परिणाम है, ठीक है, परीक्षा का परिणाम है, कोई भी परिणाम है, उसको लेकर सोचता है तो उसके ऊपर दबाव बनता है, ठीक है। उसके जो परिणाम, उसके कारण उसके मान सम्मान में ठेस पहुंचने से भयभीत होता है, ठीक है। उसके मान सम्मान में जो भी मान सम्मान में जो ठेस पहुंचेगी उसके लिए भयभीत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दबाव महसूस करता है, और दबाव के लिए बाह्य वातावरण जिम्मेदार होता है, ठीक है, क्योंकि दबाव के लिए बाह्य वातावरण ही जिम्मेदार होगा, ठीक है। दबाव के समय एक व्यक्ति का किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, ठीक है। दबाव जब व्यक्ति के ऊपर प्रेशर होगा तो किसी भी कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता है, ठीक है। तो ये दबाव के ऊपर बोला गया है, ठीक है। जब भारत व पाकिस्तान का मैच, जैसे उदाहरण है कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच शुरू होता है तब सभी भारतीय मैच देखते हैं, इंडियन मैच देखते हैं,
जब मैच की पूर्ण अवस्था, जब मैच जब एंडिंग में होता है, ठीक है, एंडिंग होने लगती है, तब सभी भारतीयों को दबाव महसूस होने लगता है, ठीक है, क्योंकि 10 गेंदों में 40 रन बनाने का लक्ष्य रहता है, ठीक है, तो मतलब उस समय दबाव होता है। विद्या जी 21 पक्का होगा क्या? देखो दीपक जी क्लियर नहीं है, ठीक है, जैसी क्लियर होगी डेट, लेकिन तैयारी में बिल्कुल भी कमी मत छोड़िए, चाहे 21 हो चाहे कोई सी भी डेट हो, ठीक है, बस अपनी तैयारी करते रहिए, क्यों परेशान हो। फिर द्वंद्व पे आ जाइए। जब एक व्यक्ति दो अलग अलग परिस्थितियों में उलझ जाता है, ठीक है, द्वंद्व कब होता है? जब अलग अलग परिस्थितियों में उलझ जाता है या उसके सामने अलग अलग परिस्थितियां आ जाती हैं, तो वह निर्णय नहीं कर पाता है कि उसे क्या करें और क्या नहीं करें, ठीक है, इसे ही द्वंद्व की स्थिति कहते हैं। दैनिक जीवन में हर किसी व्यक्ति के साथ यह होता है, ठीक है, द्वंद्व आ जाते हैं कि उसे क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग ही ले लीजिए, जैसे आपके कोई एग्जाम है, एक ही डेट को 2 एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, एलटी के बाद जैसे किसी ने कोई भी अदर एग्जाम ले लीजिए, ठीक है, कोई भी अदर एग्जाम ले लीजिए, जैसे कोई भी और भी जैसे वन दरोगा वगैरह, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम, ठीक है, एक ही सेम डेट पे दोनों एग्जाम डेट आ जाती है, ठीक है, बाय द वे सोच लीजिए एग्जाम डेट आ जाती है, फिर आपके अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है कि हम कौन से एग्जाम को प्रेफर करें, तो हम उसको चूज करते हैं जिसकी तैयारी हमें ज़्यादा अच्छे से है, ठीक है, जिस प्रोफेशन को हम पाना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी तैयारी हमारी ज़्यादा अच्छी है तो हम उसको चूज करेंगे, ऑब्वियसली एलटी को करेंगे, ठीक है। तो ऐसे द्वंद्व की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है, हम किस कार्य को करें, किस कार्य को नहीं करें, ठीक है, इस स्थिति में मानसिक संघर्ष बढ़ जाता है, तो ये है द्वंद्व। ठीक है, फिर अगला है हमारा दुश्चिंता। क्या है दुश्चिंता? देखो दुश्चिंता एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति अपने उसके पूर्व में कुछ घटना घटित हुई है, ठीक है, उसने कुछ सोचा था वह पूरा नहीं हो पाया, वर्तमान में उसे उसकी फिर से मतलब याद आती है कि उस परिस्थिति को फिर से उसके जो अचेतन मन है, अचेतन मन होता है पूर्व में जो घटित हुआ है, उसने सोचा, अचेतन मन से फिर चेतन मन में वह अवस्था आती है, तो ठीक है, तो उसके अंदर दुश्चिंता उत्पन्न होती है, ठीक है। जब एक व्यक्ति किसी ऐसी चिंता का शिकार हो जाए जिसको करने पर भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं हो, मतलब ऐसी चिंता कर रहा है कि उसने भूतकाल में, ठीक है, भूतकाल में पास्ट में कुछ सोचा था वह पूरा नहीं हो पाया किसी कारण पर, तो वैसे सोचने से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होते हैं, तो वह दुश्चिंता होती है, ठीक है। दुश्चिंता किसे होती है? जो हमारा कोई पास्ट का कोई हमारी इच्छा है, पास्ट की जो पुरानी इच्छा है वो हमारी पूरी नहीं हो पाती है, उसको लेकर हमारे अंदर एक चिंता होती है, ठीक है। जब एक व्यक्ति किसी ऐसी चिंता का शिकार हो जाए जिसको करने पर भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं? दुश्चिंता होती है, ठीक है। तथा दुश्चिंता के समय व्यक्ति सदैव दूसरों के पास रहना तथा दूरियां कम करने का प्रयास करता है, ठीक है। ये इसका आजकल द्वंद्व है सर जी, क्या पढ़ें एलटी के लिए? हाँ बिल्कुल सही कहा, लेक्चर के लिए। देखो अब आपका लेक्चर का एग्जाम पहले आशा जी, तो अभी लेक्चर पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, ठीक है, लेक्चर पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, यही हमारा आपसे सजेशन रहेगा। और आज ही जाके अगर आज नहीं तो कल पक्का, कल सैटरडे है, सच बता रहे हम भी इतना बिजी हो गई, हमारी भी लाइफ कुछ कहने की नहीं, बहुत ही कम समय मिलता, बहुत ही मुश्किल से समय निकाल पाते, कम से कम आधा घंटा लग जाता आने में और जाने में, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी या तो हमसे बराबर होंगे या हमसे आप लोग भी कुछ बड़े होंगे, ठीक है, तो हम खुद भी अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में रह के, तो हमारा भी नोटिफिकेशन आ गया, कल परसों नोटिफिकेशन आ गया, तो जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर बढ़ गया है, ऊपर से हमारी पीजी चल रही है, ठीक है, पीजी चल रही है, तो उसके भी असाइनमेंट वगैरह शुरू हो गए हैं, तो उसके असाइनमेंट तैयार करना, तो हमारे अंदर भी बाकी बहुत ही ज़्यादा तनाव है। बस ये है कि हम सोचते हैं हमारे इंतजार कर रहे होंगे आप लोग, हमने जो वादा की आप लोगों से, तो हमारे अंदर भी ऐसी, हम अगर आप लोगों को यहाँ पे क्लास भी लेने ना आए तो हमारा अपने रूम पर भी मन नहीं लगता है कि इंतजार कर रहे होंगे कुछ लोग हमारा, ठीक है, हम बोल देते हैं तो हम जरूर फिर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर वहाँ भी हमारा मन नहीं लगता है, तो जो वादा करते हैं हम बिल्कुल पूरा करेंगे, ठीक है, पूरा करते हैं, करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल, ठीक है साथियों, ठीक है। तो फिर ये तनाव द्वंद्व चलते रहते, इन्हीं के साथ हमें समायोजन बनाना पड़ता है, ठीक है, इनके साथ हमें समायोजन बनाना पड़ता है, ये किसी के सभी के साथ चलते हैं, ठीक है,
और हाँ, रही बात लेक्चरर की, तो लेक्चरर के लिए कुछ नोट्स हैं, वो हम बहुत ही जल्दी आज, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत ही कम बचा है, तो आज शाम को नहीं तो कल पक्का हम कुछ नोट्स ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, जो अपना यूट्यूब वाला ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें 2000 के समथिंग लोग जुड़े हैं उस वाले में, ठीक है। जितने भी लेक्चरर वाले साथी हैं उसमें जुड़ जाएंगे, जुड़े भी हैं काफ़ी लोग, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि पिछली बार हम भी आपको बताएं कि हम यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट टाइम मैंने मेंस लिखा था, तो इस टाइम मैं कोई भी नहीं चाहता हूँ कोई भी ऐसा कुछ हो मेरे साथ, पूरी कोशिश में लगे हम भी, बिल्कुल, ठीक है। बस जितना समय होता है उतना निकालते आप लोगों के सामने आते, इसीलिए तो हमने सर से बोला था, सर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैच स्टार्ट कर दीजिए, जिससे हमने आप लोगों से जो प्रॉमिस कर दिया था स्टार्टिंग में ही, काफ़ी लोगों ने हमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, सर प्लीज़ एक बार आप सिलेबस करा देना हमारा, प्लीज़ सिलेबस करा देना, तो इसलिए हमने सर से बोला था बहुत जल्दी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर हमारे पास समय नहीं बचेगा बिल्कुल भी। और हम चाहते थे, मेरे भरोसे आप लोग हों, तो एक बार हम सिलेबस आप लोगों को पूरा करा दें, आपको सेल्फ डिपेंड बना दें इस 30 नंबर के लिए, आपको किसी का इंतजार ना करना पड़े कि हमारा ये टॉपिक कहाँ से करें, ये टॉपिक कहाँ से करें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हिम्मत करने वाली कभी हार नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल, और ज़रूर सफल होंगे, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप लोगों से, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है आप लोगों को, और इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे तो हमारे इस बैच से बहुत ही ज़्यादा लोगों के सिलेक्शन होंगे, बहुत ही ज़्यादा, सच बता रहे हैं, ठीक है। तो जो साथी अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वो लोग भी अब बिल्कुल तैयारी में लग जाएं, अगर बिल्कुल ज़िंदगी में कुछ पाना है, अगर आपका सपना है, ठीक है, आप अपने माता पिता के लिए, किसी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, आपके भरोसे पे जो लोग भी हैं, तो उनके लिए बस अब आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी समय बर्बाद मत कीजिए कहीं भी, ठीक है, अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, ठीक है। हमारी तरफ से कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे अब हम ऐसा क्या करेंगे, जैसे वीकेंड हुआ करेगा, क्योंकि हमारे आने जाने में सच बता रहे बहुत ही ज़्यादा समय व्यर्थ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ज्वाइन कर रखी है मेंस के लिए, तो हम टेस्ट सीरीज़ करते हैं वहाँ पे राजेंद्र नगर में, फिर वहाँ से आते हैं यहाँ तक, तो काफ़ी समय लग जाता है, अपनी भी सेल्फ स्टडी वगैरह करते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे जो यूट्यूब पे हमने टॉपिक्स करा दिए, उनके हम खुद नोट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स तैयार करा के जैसे ही टाइप होते हैं, तो उन टॉपिक्स जो यूट्यूब पे करा दिए, उन क्लासेस को पहले आपको दिया जाएगा, फिर उस टॉपिक्स को आके हम यहाँ पे वीकेंड में सैटरडे और संडे को आके करा दिया करेंगे आपको, ठीक है। और बाकी के टॉपिक आपके पूरे हो ही चुके हैं, ठीक है। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली चलेगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, उससे हम डेली भेजा करेंगे ग्रुप में। जिस दिन भी क्लास नहीं हुआ करेगी, आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मिला करेगा, बिल्कुल एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मिला करेगी, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट पे भी फोकस करते रहिए, ठीक है, सब्जेक्ट पे भी फोकस करते रहिए साथ साथ में, जी बिल्कुल, ठीक है। फिर चलते हैं, हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। और भी कोई समस्या वगैरह हो तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जब एक व्यक्ति किसी ऐसी चिंता का शिकार हो जाए जिसको करने पर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आते, तो उसे दुश्चिंता कहते हैं, ठीक है। उसके कोई भविष्य में, वो उसके उसके भविष्य में नहीं, सॉरी, भूतकाल में, ठीक है, पास्ट में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो, ठीक है, पास्ट में ऐसी कोई घटना घटित हुई है जिसके कारण, जिसको वह सोचकर उसके अंदर चिंता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, दुश्चिंता बोलते हैं, जी बिल्कुल। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। पता एक बात बोलूं, मेरा पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं था, बस यही था, हम जो जितेंद्र सर हैं, हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और हमारे भाई की तरह हैं, बिल्कुल। तो शुरुआत में आपको कोई सर पढ़ाने आए थे, शायद सुमित सर वगैरह, तो वो चले गए बीच में छोड़ के, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी थी, सर प्लीज़ इस सब्जेक्ट को। फिर जितेंद्र सर ने हमसे बोला, क्योंकि हमारा बीएड वगैरह में अच्छा खासा स्कोर रहा था और सीटेट वगैरह में अच्छा स्कोर रहा, तो सर को पता था कि अश्विनी सर अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने मुझसे काफ़ी की थी, सर आ जाइए एक बार। तो हमें यहाँ जब आप लोगों से मिले, सच बता रहे, तो मुझे लगा पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। मैंने पहले भी पढ़ाया था, जब मैं बीएड वगैरह कर रहा था, तो मैंने पहले भी क्लासेस ली थी ऑफलाइन, तो आप लोगों को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा था शुरुआत में। ज़रूर हमें भी कुछ उस टाइम हेजिटेशंस थी, आप लोग वीडियो देखेंगे हमारी, तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन थी, कुछ कमियां भी थी, ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट था। तो मेरे मन में भी एक अच्छा सा, जब यहाँ से मैं पढ़ा के जाता था तो बहुत अच्छा लगता था अंदर से, कि हमने बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से बातें की, ठीक है, उन लोगों को अपने द्वारा कुछ आप लोगों को दिया, कुछ हमसे आप लोगों ने सीखा, हमारे द्वारा किसी का भला हो रहा है, ठीक है, किसी को हेल्प मिल रही है। तो फिर आप लोगों को मैसेज आए, सर प्लीज़ एक बार, बहुत अच्छा आप करा रहे हो, प्लीज़ सिलेबस
जितने टॉपिक्स हैं हमारे करा देना, ठीक है। तो मैंने बस टॉपिक्स वगैरह देखे तो सब नॉर्मल टॉपिक्स थे जो हमारे अधिकतर सब पढ़े हुए थे और जिन्हें हम अच्छे से डील कर सकते थे। तो हमने सोच लिया जरूर पूरी कोशिश करेंगे आपको कराने की, बिल्कुल। और आज एक वो समय आ गया है कि आपका 90% सिलेबस हमने करा दिया, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से जो टॉपिक्स हैं जो नए साथी हैं फिर से एक बार रिवाइज करा देंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, बिल्कुल। अगर हम जिस दिन पढ़ाने भी नहीं आ पाते, जैसे पढ़ाने भी नहीं आ पाते, उस दिन हम 1 घंटा निकाल के 1-1.5 घंटा निकाल के आपके लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तैयार करेंगे, आपको क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, अच्छे से अच्छे टीचिंग एग्जाम्स हैं, उनमें इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको कराएंगे, बिल्कुल, ठीक है। और जो साथी DSSB में भी वैकेंसी वगैरह आ गई है, कल शायद मैंने देखी थी नोटिफिकेशन आ गया, कुछ वैकेंसी आई हैं, तो जो साथी DSSB वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर फॉर्म अप्लाई कर दें, ठीक है। DSSB में भी डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। यूपी वगैरह में भी सुनी जा रही कुछ वैकेंसी आ रही हैं, आने वाली है, तो उधर भी ध्यान रखें, डालें, बिल्कुल। और पहले तो हमें तो पूरा विश्वास है, बिल्कुल, और ज़्यादा भटकने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का इसी में ही हो जाएगा। बस अपने इसी एग्जाम पे भी फोकस कर लेना, इसमें पक्का हो जाएगा, पूरा भरोसा हमें आप लोगों पे। जी बिल्कुल रीना देवी जी, यही तो टारगेट है मेरा। मैंने शुरुआत से जिस दिन से क्लास हुई है उस दिन से कभी भी क्वेश्चन मिस नहीं किए किसी भी टॉपिक के, क्योंकि हमने खुद जब तैयारी की है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे एक बार टॉपिक करने के बाद, उतना ज़्यादा वो टॉपिक आपको मजबूत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कराएंगे आपको, ठीक है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, अगला है हमारा दुश्चिंता हो गया, फिर है हमारा भग्नाशय या कुंठा, मन में कुंठा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। कुंठा आ जाना, ठीक है। आप लोग बेझिझक बोल सकते हो, कोई भी हो, यहाँ पे नहीं तो हमें टेलीग्राम पे बोल सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी, कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की, ठीक है, हमें बता सकते हैं, ठीक है। बहुत पुष्पा के लिए जी बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। बहुत ही नहीं, बिल्कुल कंटेंट नहीं, कंटेंट तो हम देंगे बेस्ट बेस्ट, हम जो भी जितने टॉपिक्स हैं उनका पूरा नोट्स बनवाएंगे, ठीक है। जितने यहाँ पे टॉपिक्स हैं उनका, लेकिन वो नोट्स उन्हीं साथियों को मिलेंगे जो उन्होंने प्रॉपर हमारी सभी क्लासेस के नोट्स बनाए होंगे, हमको दिखाएंगे, उनको हम PDF नोट्स वो देंगे पूरे कंप्लीट एग्जाम से कम 20 या 25 दिन पहले, जिससे आप अच्छे से उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से कंसाइज वे में लिखा होगा, उन्हें अच्छे से आप फुल नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी हमारी तैयारी चलती रहेगी, बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल जरूर। अगर आप लोगों को बस यही पॉजिटिव दुआएं, ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स और ये आपकी विशेष, हमें यही विशेष चाहिए आप लोगों की, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग भी लगे रहिए, ठीक है। आगे आ जाइए भग्नाशय कुंठा, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य के होने की पूरी आशा होती है, ठीक है, कोई व्यक्ति है उसे अपने कार्य को पूरी होने की आशा होती है, परंतु एन वक्त मतलब लास्ट टाइम पे वह कार्य नहीं हो पाता, ठीक है, किसी कारणवश वह कार्य नहीं हो पाता, तो वह व्यक्ति भग्नाशय, ठीक है, या उसके मन में कुंठा आ जाती है, भग्नाशय से दुखी हो जाता है और अपने भाग्य को दोष देने लगता है, यानी कुंठित हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल आम बात है, ठीक है, बिल्कुल आम बातें हैं और सही बात है, ठीक है। तो भग्नाशय कुंठा, जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य के पूरे होने की उसे पूरा कॉन्फिडेंस था हमारा ये कार्य हो जाएगा, परंतु किसी कारणवश वह नहीं हो पाता, तो व्यक्ति के अंदर कुंठा या भग्नाशय उत्पन्न हो जाता है, अपने भाग्य को वह दोष देने लगता है, यानी कुंठित होने लगता है। तो हमें इन सबके साथ क्या सामंजस्य बैठाना है, ठीक है। ऐसी भी परिस्थितियां हमारे आ जाती हैं, आती रहती हैं, ठीक है, हम सभी के में आई हैं और आ भी सकती हैं, तो हमें बस अपने आप पे सामंजस्य बना के रहना पड़ता है, ठीक है। दैनिक जीवन में यदि एक व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों के समय समायोजन नहीं कर पाता तो वह कुसमायोजित हो जाता है। अगर वह व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है इनके साथ, तो वह व्यक्ति कैसा हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है या मनोरोगी हो जाता है, या साइकोलॉजी में बुक्स में लिखा था पागल या असामाजिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें सामंजस्य बना के रखना है, वही सबसे अच्छा व्यक्ति है जो अपना सामंजस्य बना के रखता है अपने जो भी उसकी इच्छाएं हैं उन पर, ठीक है। इसलिए व्यक्ति को समायोजन करना चाहिए। मनोविज्ञान समायोजन के उपाय वर्णित किए गए हैं, ठीक है। मनोविज्ञान समायोजन के उपाय, देखो समायोजन के भी उपाय हैं, किस तरीके से आप समायोजन कर सकते हैं ये भी बताएंगे हमको, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में उपाय वर्णित किए गए जिन्हें समायोजन तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, समायोजन तंत्र, इसे याद रखना, समायोजन तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान समायोजन के उपाय वर्णित किए गए हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, समायोजन तंत्र कहते हैं, ठीक है। हाँ दीपक जी आपने बताया था, इस बार नहीं होगा भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल परेशान मत होइए आप, थोड़े बिल्कुल भी जितने भी आप अपनी क्लासेस हैं अभी बहुत वक्त है, ठीक है,
जो साथी अभी भी जुड़े हैं उनके लिए बहुत वक्त है, ठीक है। जितनी भी क्लासेस है उन्हें अच्छे से देखिए, ठीक, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। और जहाँ भी जिस क्वेश्चन में आपको समस्या आ रही है तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, हमें भेजिए, ठीक है, हमें भेजिए, हम आपको उसको खुद बताएंगे, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताएंगे किस तरीके से होगा, ठीक है। पिछली एलटी में मैं केवल 8 अंक थे, अच्छा साइकोलॉजी में 12 होते तो बिल्कुल बताओ, बाकी बहुत कम अंक थे, 8 अंक थे बिल्कुल, और 12 अंक तो बहुत ही कम है, अगर 12 अंक होते तो आपका सिलेक्शन होता बिल्कुल। ऐसे आप सच बता रहे दीपक जी, आपने ऐसे काफ़ी साथियों ने हमें बताया अपना स्कोर, तो हमें लगा काश हम पहले हम पहले आप लोगों को मिल जाते, या हम पहले हमें आप लोग मिल जाते तो हम कुछ आप लोगों को बता सकते, जिससे आप 3-4 नंबर से रह गए तो वो आप नहीं रह पाते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मत सोचिए, उसको भूल जाइए, ठीक है, रह गए तो रह गए, भूल जाइए, लेकिन अब की बार बिल्कुल नहीं रहोगे, हमें पूरा विश्वास है। लता जी सर मेरा स्कोर कम रहता, क्या करूं? देखो लता जी, जैसे जिस क्वेश्चन में आपको समझ में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको उनकी साइकोलॉजी समझने में आपको समस्या आ रही है, देखो ये क्या है, पॉजिटिव माइंड से सोचना पड़ता है। 2 ऑप्शंस हमें ऐसे मिलते हैं कि बिल्कुल हमें करेक्ट लगते हैं, तो जिस क्वेश्चन में समस्या आ रही है या तो आप मुझसे पूछिए, और जिस टॉपिक के वो क्वेश्चन है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए उसे अच्छे से, ठीक है। अपना जो माइंड है उसे पॉजिटिव बना के रखिए, पॉजिटिवली सोचिए, ठीक है, जरूर सही होंगे। रीना देवी सर यूट्यूब पर पहले जो क्लास हुई हैं वो सब टॉपिक नहीं हो पाए हैं क्या? यहाँ पर वो टॉपिक होंगे हिंदी के भी और शिक्षण अभिरुचि के? बिल्कुल रीना जी, यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं हुई, आपके 12 टॉपिक के समथिंग हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। और बाकी के टॉपिक जब से क्लास स्टार्ट हुई है अपनी 15 फरवरी से, ठीक है, अगर बाद में जुड़े हो तो 15 फरवरी से क्लासेस जुड़ी हैं, तो वही टॉपिक हमने इसीलिए पहले कराए हैं जो यूट्यूब पे नहीं कराए हमने, ठीक है, पहले इसीलिए वही टॉपिक हमने आपको कराए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, सारे टॉपिक होंगे, बस मुश्किल से 3-4 टॉपिक बचे हैं जो अभी हमने बिल्कुल नहीं कराए, जैसे बच्चों में वृद्धि एवं विकास हुआ, ठीक है, और 2-3 टॉपिक्स और हैं, अधिगम की प्रक्रिया हुआ, और 2-3 टॉपिक्स और हैं, बस मुश्किल से 3 या 4 टॉपिक हैं जो बिल्कुल नहीं कराए। मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, बिल्कुल नहीं, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा सरल है, ठीक है, बिल्कुल कमजोर मत समझिए, ये तो सोचिए मेरे सब्जेक्ट कमजोर है, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें आप, सबसे ज़्यादा सरल है सब्जेक्ट, बिल्कुल। पता है मेरा मेंस में हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑप्शनल हिस्ट्री है, मेरा मन करता है मैं साइकोलॉजी ले लूँ, लेकिन इस बार मैं पूरा प्रयास करूँगा मैं हिस्ट्री से ही अच्छा स्कोर, मेरा पिछली बार मैंने मेंस लिखा था तो मेरे हिस्ट्री में ऑप्शनल में ही काफ़ी कम स्कोर रह गया था, तो मेरा एक बार विचार भी आया कि मैं ऑप्शनल चेंज करूँ, लेकिन मैंने सोचा इस बार और मेहनत करूँगा, इस बार हो जाए शायद, तो इस बार पूरी कोशिश करूँगा हिस्ट्री से ही हो जाए, ठीक है, नहीं तो हमारा दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। 2-3 बार पढ़िए क्वेश्चन तब हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, उसे 2-3 बार पढ़िए और अच्छे से सोचिए, ऑप्शंस को पढ़िए, एलिमिनेट कीजिए, 4 ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कीजिए, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ये भी हो ही नहीं सकता है, अब बचे 2 ऑप्शन, इन दोनों में से कोई सा एक होगा, फिर उनको अच्छे से सोचिए, उनको अपने व्यवहारिक जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, लागू कीजिए, अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो आपके अंदर से जरूर आवाज आएगी, हाँ ये सही है, ठीक है। दीपक जी देखो, हाँ दीपक जी कोई अच्छी बुक नहीं है, हमने जितनी बुक्स थी आपकी, जितनी पब्लिकेशन थी, बहुत ही घटिया बुक्स छापते, बहुत ही घटिया, कुछ पुरानी वीडियो में हमने आपको बुक्स सजेस्ट भी कर दी थी, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना, उस टाइम मैंने आपकी बुक्स नहीं देखी थी जो ये पब्लिकेशन से छापी थी, जो हमारे खुद के सेल्फ नोट्स थे, ठीक है, और जो ऑथेंटिक बुक्स थी उनसे हम आपको पढ़ाया था यूट्यूब पे, ठीक है, लेकिन बाद में जब बैच शुरू हुआ तो हमने कहा बुक्स मंगाना भी जरूरी है, देखें क्या कंटेंट है उनमें, तो बहुत ही वाहियात बुक्स हैं, सच में बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो कोई भी बुक मत परचेज करना प्लीज़, ठीक है। हम हर एक टॉपिक की आपको जो हमारे पास ऑथेंटिक बुक्स हैं, नोट्स हैं, उनकी फोटो भेज दिया करेंगे आपको, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना हर एक टॉपिक से, हम मुझे खुद आप स्पेशल मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में कर सकते हैं, सर इस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल दे दीजिए, तो हम खुद अलग से भेज दिया करेंगे जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर इतने अच्छे सर पढ़ा रहे हो तो दिक्कत नहीं हो सकती, सर अच्छे से समझते हैं, समझते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, ठीक है। सर मेरा इसमें ना बहुत अच्छा है ना ही बहुत ख़राब है, बिल्कुल मीडियम है, एवरेज है, हाँ हेमंत जी का स्कोर अभी एवरेज आ रहा है, बस थोड़ा सा और एफर्ट कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन अब डेली दिया करेंगे हम, क्वेश्चन में गैप नहीं करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन डेली दिया करेंगे, ठीक है। आ जाइए साथियों, ठीक है, अपने ग्रुप में जैसे कुछ साथी हैं जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बाकी उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन साथियों से हमारा ये कहना है जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जैसे अगर नाम लेना चाहें तो संजू नेगी जी हैं,
ठीक है। नाम और भी साथी हैं, जैसे विनीकांत जी हैं और वंदना जी हैं और शिवानी जी हैं, विद्यार्या जी हैं, और भी साथी हैं, बीनू नेगी जी हैं, काफ़ी साथी, हमें नाम अभी याद भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो इन लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जैसे अनुराधा पालीवाल जी हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या किया करें, जैसे आज आप लोगों को क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके जैसे ग्रुप में डालते हैं, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें और आप लोग आपस में क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे चैट ऑन है तो क्वेश्चन से रिलेटेड ही डिस्कशन किया करें, ठीक है। क्वेश्चन से अगर हमसे कुछ पूछना है तो हमसे स्पेशली मैसेज करके पूछ लें, किसी से पूछना है तो उससे स्पेशली, लेकिन ग्रुप में जैसे आज फोटो डालते हैं क्वेश्चन डाल के, तो आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसे समूह में आप लोग सीखेंगे, एक दूसरे से बहुत अच्छा डिस्कशन कर सकते हो, बहुत अच्छे से और ज़्यादा सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करना है, ठीक है। और फिर बाद में हमें लगा करेगा ज़्यादा चैट्स हो गई तो उसे हम डिलीट कर दिया करेंगे जब आप लोग डिस्कशन कर लिया करेंगे, ठीक है। फिर ग्रुप हमारे पास कोई बुक नहीं है सर, आपके दिए हुए मटेरियल हैं बस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई परेशान होने नहीं, हम इतना सफिशिएंट मटेरियल दे देंगे, एग्जाम से पहले बिल्कुल तैयार कर देंगे आप लोगों को, बिल्कुल कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है। मेरा भी सही है, थैंक यू सर, ठीक है बिल्कुल दिव्यांशी जी, ठीक है। फिर आ जाइए, अब टॉपिक पे आ जाइए, ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं, ठीक है। तो समायोजन तंत्र, कितना टाइम हो गया, 43 हो गई, आज बातें ज़्यादा हो गई हैं। समायोजन तंत्र आज टॉपिक बड़ा है ये समायोजन तंत्र। फिर ये नेक्स्ट डे रखें हम, ऐसे कल नहीं, या फिर संडे को रख दें बाकी के टॉपिक्स, ठीक है। तो आज हमने समायोजन शब्द को समझा, अब समायोजन तंत्र है, इसको हम अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है। समायोजन तंत्र क्या है, ठीक है। समायोजन तंत्र के बारे में मनोविज्ञान में समायोजन के कुछ उपाय बताए गए जिन्हें समायोजन तंत्र कहते हैं, समायोजन तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये कितने 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे उपाय जिनके द्वारा हम समायोजन अच्छे से कर सकते हैं तो उन्हें क्या बोला गया, समायोजन तंत्र बोला गया। तो उपायों को 4 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले प्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय, क्षतिपूरक उपाय और आक्रामक उपाय, ठीक है। ये प्रमुख 4 उपाय बताए गए हैं समायोजन तंत्र में, ठीक है, जिनके द्वारा हम आसानी से समायोजन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा और समय है, ठीक है, प्रत्यक्ष उपाय के बारे में। प्रत्यक्ष उपाय कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम समायोजन कर सकते हैं, ठीक है। वे उपाय जब एक व्यक्ति इनका उपयोग करता है, ठीक है, तो वह दूसरे व्यक्तियों को नहीं बताने के बाद भी उनको आसानी से पता लग जाता है, ठीक है। किसी को नहीं बताता उसके बावजूद भी उसे आसानी से पता लग जाता है, स्वयं के थ्रू, ठीक है, खुद के द्वारा पता लग जाता है। सर 8 बजे वाली क्लास अभी हम सर से कंसल्ट करके आपको बता देंगे, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हम समझा देंगे बिल्कुल। ये देखो, ये टॉपिक हम ना पहली बार करा रहे हैं, तो जो टॉपिक हम पहली बार करा रहे हैं बिल्कुल नहीं करा उसको तो हम बहुत अच्छे से आपको कराएंगे, बिल्कुल, ठीक है। जो टॉपिक पहले से करा चुके हैं तो उसका हम नोट्स दे देंगे, उसको हम आगे समझा देंगे। तो ये टॉपिक हम पहली बार करा रहे हैं, ठीक है, इसे तो हम पूरा ही कराएंगे, आपको पूरा ही समझाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, संडे तक कर देंगे, ठीक है। हाँ, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, उसके लिए परेशान मत होइए, पीडीएफ आप लोगों के लिए बनवाई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे उपाय जब व्यक्ति इनका उपयोग करता है तो वह दूसरे व्यक्तियों को नहीं बताने के बाद भी उनको आसानी से समझ लेता है, ठीक है। सामने वालों को नहीं बताता उसके बावजूद भी आसानी से समझ लेता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष उपाय बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रत्यक्ष उपाय भी, इनके भी कुछ प्रकार हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष उपाय में कौन कौन से, बाधा निवारण उपाय, ठीक है। बाधा निवारण उपाय में क्या है, जब व्यक्ति को जब यह लगता है कि उसके कार्यों में कोई बाधा आ रही है, ठीक है, तो वह उस बाधा या रुकावट को दूर करने के लिए जो उपाय काम में लेता है, सामान्यतः समाज के लिए लोग उनसे परिचित होंगे, ठीक है। तो मतलब जैसे कोई वो अच्छा कार्य करना शुरू कर रहा है तो उसे लग रहा है इसमें मेरे कार्य में कोई बाधा आने वाली है, कोई रुकावट आने वाली है, तो उस बाधा रुकावट को दूर करने के लिए जिन उपायों का प्रयोग करता है, जैसे समाज में अधिकतर लोग करते भी हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, जैसे काला टीका लगाना, ठीक है, नजर न लग जाए मेरे बच्चे को तो माँ काला टीका लगाती हैं, ठीक है। ताबीज पहनना, गाड़ियों के आगे जूता कौन लटकाता है, गाड़ियों के आगे जूता लटकाना, ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ है बाधा निवारण उपाय, ठीक है। सर अभी हिंदी का भी क्लास होगी 8 बजे, होगी, परेशान मत होइए, बिल्कुल, ठीक है। आप परेशान हो जाते हैं, ग्रुप में आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, होगी दीपक जी, ठीक है। सर क्लास इतनी ही ठीक है, बाकी कल के लिए, ठीक है। कुछ उपाय और हैं उन्हें जान लीजिए, ठीक है, अभी वक्त है, ठीक है। बाधा निवारण,
फिर दूसरा, ठीक है, प्रत्यक्ष उपाय में दूसरा देखिए, मार्ग परिवर्तन। जब व्यक्ति किसी एक कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है तो बार बार प्रयास करने पर भी, अगर बार बार प्रयास करने पर भी असफल होता है या अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है तो वह किसी भी दूसरे रास्ते या तरीके को अपनाकर सफलता प्राप्त कर लेता है, ठीक है। जैसे व्यक्ति किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एक बार में वह नहीं सफल हो पाया या नहीं सफल हो पा रहा तो वह स्ट्रेटजी बदलता है, अपना लक्ष्य नहीं बदलता है। लक्ष्य तो उसे पाना है, वही पाना है। लेकिन आप जिन साथियों को पिछली बार नहीं हो पाया किसी कारणवश, लेकिन उन्होंने ठान लिया हमें जॉब लेनी है तो लेनी है, चाहे उसके लिए हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन हमारा लक्ष्य वही होगा। रास्ते बदलेंगे लेकिन लक्ष्य को नहीं बदलेंगे। तो यही बोला गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे स्वाध्याय में सफल नहीं हो पाने पर प्रतियोगी किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सफल हो जाता है। जैसे स्वाध्याय मतलब होता है सेल्फ स्टडी। जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी के थ्रू आपका एग्जाम नहीं निकल पाया किसी कारणवश, ऐसे टॉपिक्स थे जो आपने अच्छे से नहीं समझ पाए, अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए खुद के द्वारा, कुछ नए टॉपिक्स थे, ठीक है। तो आपने क्या की, एक कोचिंग ज्वाइन कर ली, ठीक है, किसी का मार्गदर्शन ले लिया, उसके थ्रू आपने क्या सफलता प्राप्त कर ली। तो आपने लक्ष्य नहीं बदला, बस मार्ग बदला, ठीक है। शिक्षक भर्ती में सफल होने पर व्यक्ति पटवारी में असफल होकर मानसिक संतोष प्राप्त कर ले। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वह जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो उसका आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसका अगर पीसीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो उससे संतोष प्राप्त कर लेता है, फिर आगे वो अपनी तैयारी करता है, ठीक है। अच्छा हेमंत जी, खाना बनाना है, कल पेपर है मेरा बेटा, उसकी तैयारी करनी है। देखो बिल्कुल आप, ठीक है, ऐसे भी कुछ लोग हैं सच में बहुत ही ज़्यादा हमारी, ठीक है, कुछ बहनें हैं, ठीक है, जो गृहिणी हैं, शादीशुदा भी हैं, ठीक है, इतनी मेहनत करती हैं, घर का पूरा काम देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, बाहर का जैसे बाहर भी कोई ऑफिस वगैरह का वर्क करती हैं और अच्छा स्कोर भी करती हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है सच में। बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है, और बाकी के साथी भी बिल्कुल इन लोगों से सीखिए, ठीक है, और मेहनत में लग जाइए, ठीक है। तो बस ये वाले हैं प्रत्यक्ष उपाय बता दे रहे हैं, दो और है बस, ठीक है। फिर अप्रत्यक्ष उपाय हम कल बताएंगे आपको, ठीक है। लक्ष्य प्राप्ति स्थापन। कोई भी व्यक्ति जब किसी बड़े लक्ष्य को लेकर प्रयास करता है परंतु उसमें बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता है तो वह अपने लक्ष्य बदलकर छोटा कर लेता है, ठीक है। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेता है। जैसे आईएएस की तैयारी करता है, आईएएस नहीं क्वालिफाई कर पाता तो पीसीएस क्वालिफाई करता है, पीसीएस में सिलेक्शन ले लेता है, फिर तैयारी करता है, फिर ऐसे ऐसे अपने मार्ग पर पहुंच जाता है, लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, छोटे छोटे सफलता प्राप्त कर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। वहां पे हमने आपको विकार बताए थे, जैसे तनाव, कुंठा वगैरह ये आ जाती हैं, सफल नहीं हो पाते, तो ये उपाय हैं, इनके थ्रू आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रतियोगी आईएएस की परीक्षा में सफल नहीं होने पर आरएस राजस्थान की है, जैसे अपना पीसीएस है, यूके पीसीएस है, उसी तरह राजस्थान की है आरएएस, परीक्षा में सफल होकर संतोष प्राप्त कर लेता है। प्रथम श्रेणी शिक्षक नहीं, देखो फर्स्ट ग्रेड का शिक्षक नहीं बन पाने पर व्यक्ति थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनकर ही संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, फिर आगे और तैयारी करेगा, फर्स्ट ग्रेड का भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये उदाहरण है, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष हम कल करा देंगे। एक लास्ट और बताया, प्रत्यक्ष के 4 हैं, ठीक है। निष्कर्ष या निर्णय, यह उपाय एक व्यक्ति केवल उसी समय काम में लेता है जब उसके समक्ष दोहरी परिस्थितियां हो, ठीक है, डबल कंडीशंस हो, अर्थात किसी द्वंद्व में, वह द्वंद्व में फंसा हो, क्या करना हमें क्या नहीं करना, ठीक है, जिससे मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे कहावत है कि इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई की स्थिति में कोई उचित निर्णय लेना, ठीक है। उदाहरण के लिए राम को शिक्षक भर्ती व पटवारी भर्ती की परीक्षा के लिए एक ही तिथि आवंटित होने पर निर्णय लेने में शिक्षक भर्ती की तैयारी ठीक है तो इसे चुनना चाहिए, ठीक है भाई। ये एग्जाम्पल है जो हमने आपको पहले बताया था कि एक ही डेट पे 2 एग्जाम है, तो जिस एग्जाम की अच्छी तैयारी है उसे चूज कर लेना। तो ये हमारा क्या होगा, निर्णय या निष्कर्ष निकालना। ये हमारे कैसे थे, प्रत्यक्ष उपाय थे, ठीक है। और अप्रत्यक्ष उपाय हम आपको अगली क्लास में कराएंगे, हो सका तो कल, नहीं तो संडे को करा देंगे, ठीक है। इसमें अप्रत्यक्ष उपाय हैं और कुछ मानसिक तनाव है, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य है, तो वह टॉपिक्स है, तो ये हम आपको संडे को करा देंगे, ठीक है। अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना, ये नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ना, नोट करना, ठीक है। हो सकेगा क्वेश्चन मिलेंगे तो उसके क्वेश्चन करा देंगे, क्वेश्चन तो मिले हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं जब पूरा टॉपिक हो जाए तब आपको क्वेश्चन कराएं उसके, ठीक है।
इसीलिए हमने आपको अधिगम के नहीं भेजे थे। अधिगम का जब फुल टॉपिक हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत भी हो जाएंगे, तब अधिगम के क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी लगातार 4-5 दिन तक, अच्छे क्वेश्चन थे। इसके भी 2 दिन तक क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं साथियों। हाँ, आप लोग कमेंट पढ़ने पे भी ध्यान दिया करो, कमेंट ज़्यादा कर रहे हो आप लोग, ठीक है। कल पेपर है मेरे बेटे का, ठीक है। खाना बनाना, ठीक है सर। संस्कृति की क्लास चल रही है? संस्कृत की अभी क्लास नहीं चल रही, चलेगी संस्कृत की, ठीक है। हिंदी वाले साथियों परेशान ना हो वो आप लोग। जी सर, भूख लगने पर खाना ना बना के ब्रेड खा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये उपाय हैं, ठीक है। पुष्पा जी एग्जाम्पल अच्छा दिए, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में साथियों। वैसे ही अपनी तैयारी में लगे रहिए सभी लोग, ठीक है। कोई भी समस्या हो बताइए ग्रुप में, मुझे अलग से मैसेज करके बताइए। और ग्रुप में जो भी डिस्कशन करेंगे आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन कोई एक लोग हैं जो साथी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो लोग अन्य साथियों की भी मदद करें, उनसे भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा, एक दूसरे से भी सीखने को मिलेगा। तो अच्छे से क्वेश्चंस भेजें, या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह हो तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अन्य साथियों का भी फायदा हो उसमें, ठीक है साथियों। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, ठीक है साथियों।